तो आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास के सामाजिकरण प्रक्रियाएं नामक चैप्टर से शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण यानी सामाजिक विषय और बालक। तो इस चैप्टर का नाम है सामाजिकरण प्रक्रियाएं। तो इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 24 प्रश्न देखेंगे। तो वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। सभी ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और 28 नवंबर को आप सभी का यूपीटेट का पेपर भी है, तो वीडियो को ज़रूर देखिए और पूरे ध्यान से देखिए। बहुत ही कम समय में हम इसको पूरा कर देंगे, जो कि पूरे महत्वपूर्ण 24 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। तो आपको यहाँ पे नकारात्मक प्रश्न ढूंढना है, ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सिखाना, ये तो आपका सकारात्मक है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ये थोड़ा सा निगेटिव है। अगला देखते हैं, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, सही बात है। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, ये भी सही है, यानी राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ। यह थोड़ा निगेटिव पॉइंट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न में भी निगेटिव ही पूछा गया है, नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। निष्क्रिय पूछा गया है, स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है निष्क्रिय, यानी निगेटिव चीज़ है, यानी सार्वजनिक पुस्तकालय राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। ये जो है सामाजिकरण की निष्क्रिय पुस्तकालय है। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक प्रमुख तरीका है, मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। और लास्ट ऑप्शन है, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। खेलना जो है संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो सबसे सटीक आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर 4 के साथ। सामाजिकरण जो है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन अर्थात समायोजन है। अगला प्रश्न है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीखते हैं, यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। एल्बर्ट एल थॉर्नडाइक, जेविक वाटसन, एल्बर्ट बंडूरा या फिर जीन पियाजे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। यह जो है एल बंडूरा के संबंधित है। अगला प्रश्न है, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डेस्ट का एक सशक्त साधन है। ऑप्शन है, सामाजिक भागीदारिता के सुगम बनाने, शिक्षकों के भार को हल्का करने, रोजमर्रा के शिक्षण में से होने वाले तनाव को दूर करने या फिर अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने में। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का एक सतत साधन है। जहाँ भी आपको सुगम दिखे यानी सकारात्मक वर्ड दिखे उसको आप राइट आंसर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण का अर्थ है सामाजिक मानदंडों का कठोर रूप से पालन करना, कठोर होना नहीं चाहिए। समाज में समायोजित होना, सामाजिक मानदंडों का विरुद्ध विद्रोह करना, ये भी नहीं होगा। सामाजिक विविधता को समझना, या फिर तो इसमें 4 विकल्प राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ। समाज में समायोजित होना यानी अनुकूलन होना, ये जो आपको भी बताया है, समायोजन एडजस्टमेंट। अगला प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसे
शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, तो नियंत्रित करना नहीं है। अगला है वे एक दूसरे से प्रश्नों का उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत ही जल्दी पूरा किया जा सके। तो आपको पाठ्यक्रम से कोई मतलब नहीं है पूरा करने से, पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। तो सबसे ज़रूरी आपका क्या है, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को भी सीख सकें, यानी उनके अंदर सामाजिकता आ सके। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अगला प्रश्न है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, या फिर समाज में बड़ों का सम्मान करना, या सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तभी हमने आपको बताया अनुकूलन या समायोजन, एडजस्टमेंट। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अगला प्रश्न है, ये पूरा क्वेश्चन आपका जो है सामाजिकरण नामक प्रकरण से है, तो इसी से संबंधित सारे प्रश्न आपको मिलेंगे इस वीडियो में, यानी टॉपिक वाइज ये हो रहा है। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश डैश में भी सहायता करता है। दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल्य द्वंद्व या आक्रामकता। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, समाजीकरण। अगला प्रश्न है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो स्टेनले हॉल का कथन आपने पढ़ा होगा कि किशोरावस्था जो है बहुत ही तूफान और तनाव का काल है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। अगला प्रश्न है कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, तो ये तो होगा नहीं। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भी नहीं है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो सबसे सटीक आंसर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, विद्यालय में जो है उसके विचारों को मान्यता मिलती है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। आपको कभी भी पेडागोजी बाल विकास में सकारात्मक प्रश्न देखना है जो बच्चे के बारे में, बच्चे के तरफ ज़्यादा आकर्षित है। जो भी बच्चे से हट के होगा उसके निगेटिव होगा, उसको आपको आंसर नहीं लगाना है। अगर निगेटिव पूछा गया है तो निगेटिव लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश डैश देखा जाना चाहिए। ऑप्शन है यानी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, विद्यालय को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो प्रश्न पूछा गया भारतीय समाज में बहुभाषिक विशेषता को किसके रूप में देखा जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। जितने भी नकारात्मक हो गए ऑप्शन वो कट जाएंगे। अगला प्रश्न है बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। जन्म के 3 वर्ष बाद, जन्म से, किशोरा अवस्था में, या वयस्क होने के बाद। तो पूछा गया है समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। तो आप ध्यान देंगे यानी जन्म से ही जो है बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला प्रश्न है समाजीकरण की प्रक्रिया में उन डैश डैश को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। ऑप्शन है मानकों, मूल्यों, विश्वासों, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, मानकों, मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है समाजीकरण में बच्चों के डैश डैश को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं डैश डैश प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। तो इसमें ऑप्शन है व्यवहार गलत व्यवहारिक, व्यवहार सही व्यवहारिक, बुद्धि सही बौद्धिक, या मन या सही मानसिक। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, बुद्धि और सही बौद्धिक के साथ। यानी समाजीकरण में बच्चों के बुद्धि को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं सही बौद्धिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। यहाँ पर पूछा गया समाजीकरण में डैश डैश यानी व्यवहार को निर्देशित करना और
अनैच्छिक एवं गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना। जो सही है उसको तो हम अनुशासित करेंगे, नहीं सही बौद्धिक को, यानी जो गलत चीज़ है उसी को हम अनुशासित करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। इसको आप एक बार देख लेंगे। अगला प्रश्न है, समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे असत्य पूछा गया है, निगेटिव है। ऑप्शन को सही से पढ़ेंगे। संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। समाजीकरण में कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि है। ये भी सही है। पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चों के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ा ना पड़ता ही होगा, ये बात गलत है। समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। सही बात है कि समाज में रहेंगे तभी होगा। तो पूछा गया सत्य, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। समाजीकरण के संदर्भ में जो है यह कथन सत्य नहीं है, अर्थात असत्य है कि पालन के तरीके यानी पालन पोषण के तरीकों का प्रभाव जो है यानी वंशानुक्रम का जो प्रभाव है समाजीकरण पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। आदर्शों में, अनुकरण में, संस्कार में। ऑप्शन दिया है केवल ए, केवल बी, केवल सी या इन सभी में। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ। इन सभी का जो है समाजीकरण में धर्म का महत्व है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या बच्चे के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। खेलकूद, अच्छे कपड़े, खेलकूद की सुंदरता या बच्चे की अच्छे पाठ्य पुस्तक। तो आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक ये होगा नहीं, आप अच्छे कपड़े भी नहीं होंगे। निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका, यानी खेलकूद सबसे अच्छा, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। अच्छे कपड़े, बच्चे की सुंदरता से कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है उनका बौद्धिक विकास करना, उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, उन्हें गृह कार्य देना। तो गृह कार्य देना ये सब तो थोड़ा निगेटिव टैग है। उनके, क्योंकि आप प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, उनके आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, उनका बौद्धिक विकास करना। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव कैसा रखना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण किंतु कठोर, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण, सामान्य या कठोर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। कठोर तो रखना नहीं है, सामान्य भी नहीं रखना है, कठोर इसमें भी है, यानी सहानुभूतिपूर्ण और स्नेह रखना है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण की उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। ऑप्शन है परिवार एवं पड़ोस, गांव एवं शहर, देश एवं राजनीति, परिवहन एवं संचार साधन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए परिवार और पड़ोस जो है एक महत्वपूर्ण या आवश्यक तत्व है। अगला लास्ट आपका आखिरी प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे। बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बालकों को सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। ऑप्शन है केवल ए एवं बी, केवल बी एवं सी या ये सभी। तो आप सभी देख रहे हैं कहीं ना कहीं सारे प्रश्न जो है सकारात्मक है, तो राइट आंसर चला जाएगा फोर्थ के साथ, यानी ये सभी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और अपने सभी ग्रुपों में शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।